NEET JEE exams begin from 1st of September, and to allay fears of the students who will be appearing for these examinations, I am being joined by the Education Minister Ramesh Pokhriyal. Mr. Pokhriyal, thank you for speaking to us. सर, आपने कहा है कि अगर छात्र इन परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो उनका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यही मानते हैं कि परीक्षा इंतज़ार कर सकती है, जान है तो जहान है। आप उनको क्या कहेंगे? हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि हमारे लिए छात्र की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा है। उसकी सुरक्षा भी चाहिए और उसकी शिक्षा, उसका भविष्य भी चाहिए, और इसलिए इन दोनों चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से लगातार ये हम समन्वय भी करते रहे हैं। और आपका कहना है कि वेट कर सकते हैं। आपको मालूम है ना कि ये नीट की परीक्षा पहले इसकी 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक नीट को होना था, लेकिन हमने जो परिस्थितियाँ देखी उसके बाद ये लगा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने 18 से 23 जुलाई किया, 2-2.5 महीने आगे बढ़ाया उसको। और फिर भी ये परिस्थितियाँ हुई, फिर छात्रों का और अभिभावकों का कि एक बार देखना चाहिए और क्या हो सकता है। तो जो परिस्थितियाँ हमारे सामने थी, फिर हमने अब जा कर के फिर 1 सितंबर से और 6 सितंबर तक ये जेईई की मुख्य परीक्षा, मेन परीक्षा सुनिश्चित किया। तो ऑलरेडी 2 बार 2-2 महीने करके पीछे हम लोग ले जा चुके हैं, और अब 1 सितंबर से 6 सितंबर तक उनको होना है। और दूसरी ओर जो नीट का है, इस नीट को जो पहले होना था वो 3 मई को होना था, और अब जा कर के 13 सितंबर को इसकी परीक्षा सुनिश्चित की है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, जिन्होंने कहा कि अब ये बात सही है कि कठिनाई है, लेकिन ये कोरोना न जाने कब तक रहता है। अब इसी में हमको जीना है, इसी में हमको आगे बढ़ना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि छात्रों का 1 वर्ष उनका भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता। You know, I'm looking at the preparations that have been put in place by the NTA. NTA ने centers बढ़ाए हैं, but the larger question is about public transport. कई राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, प्राइवेट गाड़ी सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में आपको नहीं लगता कि शहर के बच्चे तो शायद उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन गांव के बच्चे जो छोटे कस्बों से निकलते हैं, जो यूपी बिहार के गांव से निकलते हैं, वो शायद एग्जाम सेंटर्स नहीं पहुंच पाए, तो वो कैसे एग्जाम देंगे? गृह मंत्रालय से हमारा लगातार संवाद हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी का हमें हमेशा आशीर्वाद रहा है कि किसी भी पीछे के दिनों में भी छात्रों के साथ जो संभव हो सकता था उनकी मदद करने के लिए गृह मंत्रालय आगे आया, स्वास्थ्य मंत्रालय आगे आया। और इस समय भी जो उसका एडमिट कार्ड है, वो कार्ड उसका पास का काम करेगा, और इसके लिए सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिव से हमारी एनटी के डीजी और हमारे शिक्षा मंत्रालय के सचिव लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और फिर इतनी व्यवस्था तो उस प्रदेश को भी अपने बच्चों के लिए करना है। ये केंद्र की परीक्षा नहीं है, ये तो राज्यों के बच्चों को हम चयनित कर रहे हैं। तो यदि कोई बच्चा थोड़ा सा कठिनाई में भी है तो इस वक्त पर राज्य सरकार को आगे आकर के उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, और करती भी है। और जिनको मैंने कहा कि मुख्य सचिव, सचिवगण से लगातार जो हम लोगों का संवाद हो रहा है, वो पहले भी वो मदद करती हैं। इस समय थोड़ा सा अतिरिक्त उनको थोड़ा सा मदद करनी होगी, थोड़ा सा सक्रिय होना होगा, थोड़ा सा मेरे उन छात्रों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और जो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किए, विस्तृत गाइडलाइन जारी किया,
ये भीड़ नहीं होनी चाहिए, और किस तरीके से वो उसकी दूरियां भी बनी रहें और बच्चा सुरक्षित तरीके से अपने परीक्षा दे और सुरक्षित तरीके से वो फिर जाए। Could the center have taken states on board before deciding the dates? क्योंकि फाइनल अरेंजमेंट्स जो है वो तो उसमें आपको स्टेट्स का हेल्प चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, तो ऐसा क्या फिर केंद्र राज्यों से बात कर सहमति नहीं बना सकती थी? नहीं नहीं, ये तो राज्यों की ही परीक्षाएं हैं, मान के चलिए ना, ये तो राज्यों के बच्चों के ही हैं। और राज्यों से इसीलिए तो लगातार जब हम केंद्र बना रहे हैं तो जिलों में आप अब बताइए ना, हज़ारों केंद्र हमने बढ़ाए हैं, सैकड़ों केंद्र हमने बढ़ाए हैं, तो राज्यों के बच्चों के लिए बनाए हैं। जो राज्य, उस राज्य का बच्चा छूट ना जाए। कोई भी राज्य अपने बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित होगा ना, स्वाभाविक ही है। कौन राज्य होगा जो अपने भविष्य, अपने बच्चों के प्रति चिंतित नहीं होगा? कौन परिवार का व्यक्ति होगा, कौन अभिभावक होगा जो अपने बच्चों के प्रति चिंतित नहीं होगा, उसके भविष्य के प्रति चिंतित नहीं होगा? और इसलिए ये कहना कि राज्यों का सहयोग अपने बच्चों के लिए नहीं मिलेगा क्या? उनके बच्चे, क्या कोई राज्य ये चाहेगा कि शेष बच्चे परीक्षा दे दे और उसके राज्य का बच्चा परीक्षा ना दे? तो कोई भी राज्य नहीं चाहेगा, किसी कीमत पर नहीं चाहेगा। और इसलिए राज्यों के साथ हम संवाद बनाए हुए हैं और हम उनसे लगातार अनुरोध कर रहे हैं, और अभी भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इधर उधर की अभी जब समझ रहे हैं कि न जाने कब तक ये कालखंड चलता रहेगा आगे, तो ऐसी परिस्थितियों में अब तो सब लोग चौकस भी हो गए हैं